Hello and welcome to the third module of this entire course, that is Communication One-on-One, your personal guide to effective communication. In this module, I'm going to share with you one secret to communicate effectively and confidently. And trust me, it is not luck, it is not talent, but it is one of the things that you need to learn right now in this video to really get better from tomorrow on your communication. So before we start with the module, I want to share with you one personal story that is very close to my heart. So it's about a guy, and imagine इस बंदे ने अपना graduation ख़त्म किया और जैसे ही इसने अपना graduation ख़त्म किया, he applied for a job. And luckily this guy got a call from one of the companies for a face-to-face interview round. Now a day before, he started preparing for the interview. Next morning he got ready and dressed up all so that he can appear for the interview. अब जैसे ये बंदा ऑफिस में पहुंचता है, इसकी मुलाकात एक रिक्रूटर से होती है और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ 5 मिनट बैठिए, हम आपका एक फर्स्ट राउंड जो है HR से कंडक्ट कराएंगे एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड विद द एप्लीकेशन। अब ये बंदा वहाँ बैठ के बहुत नर्वस हो रहा था क्योंकि इसने प्रिपरेशन तो रात भर से की थी कि इसे बोलना क्या है, कैसे बोलना है, बट ऑब्वियसली इंटरव्यू में क्या होने वाला है हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता, तो वो नर्वसनेस हमेशा अपने साथ रहती है। नाउ सडनली उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है एंड ही गेट्स इनटू वन ऑफ द कैबिन्स इन द ऑफिस। सो अब जैसे ही वो कैबिन में जाता है, उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है जो उसका इंटरव्यू लेने के लिए बैठी होती है और वो काफ़ी टेंस दिख रहा होता है, तो लड़की उसे बोलती है कि आप प्लीज़ बैठ जाइए एंड आर यू रेडी फॉर द इंटरव्यू। सो वो लड़का बोलता है येस आई एम रेडी। सो फिर जो पहला क्वेश्चन होता है जो उसके इंटरव्यू में पूछा जाता है was the very basic question, tell me something about yourself, because this question he was preparing from last night. So इसका जवाब वो बहुत अच्छे से दे देता है, अपने बारे में बता देता है, अपने ग्रेजुएशन के बारे में बता देता है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो सब बता देता है एंड इट वॉज गुड. Suddenly she asked a second question. It was more on the situation part of how he did this or that. So जैसे ये सिचुएशन क्वेश्चन आता है वो थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसने ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं की थी जहाँ पे सिचुएशन क्वेश्चन को वो कैसे आंसर कर पाए, बता कर पाए. सो वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और थोड़ा सा फंबल होने लगता है और वो जैसे तैसे करके जवाब देता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसको रियलाइज़ होता है कि उसने जो बोला उसे एग्जैक्टली पता ही नहीं उसने क्या बोला और वो काफ़ी कन्फ्यूज्ड होता है कि उसका आंसर लिटरली सामने वाले को समझ में आया या नहीं आया. नाउ ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम सब इंटरव्यूज़ में या फिर नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में या फर्स्ट मीटिंग्स में करते हैं आउट ऑफ नर्वसनेस. बट इसका बहुत इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है दैट लाइज इन द फ्रेमवर्क. सो इन दिस मॉड्यूल आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क्स इन कम्युनिकेशन. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और ये बहुत सारे लोग करते हैं आउट ऑफ नर्वसनेस क्योंकि उन्हें अनसर्टन क्वेश्चंस के बारे में पता नहीं होता. सो दे डोंट हैव अ स्ट्रक्चर जहाँ पे वो अलाइन कर पाए अपने थॉट्स को ताकि वो उसको अच्छे से शेयर कर पाएँ, क्योंकि चीज़ें दिमाग में तो होती है लेकिन वो बोल नहीं पाते और अगर वो बोलते भी तो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने ओवर शेयर तो नहीं किया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिलीवर करी या नहीं करी. ना इस पूरी स्टोरी में जो बंदा था वो मैं था. टू बी ऑनेस्ट ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मेरा फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस था. मैंने टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ के अलावा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था और उसके बाद मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं था कि मुझे बोलना क्या है और कैसे बोलना है. सो आई वॉज वेरी नर्वस, बट नाउ इट हैज़ ऑल चेंज्ड बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड द वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट विल चेंज एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन इज़ योर स्ट्रक्चर, योर फ्रेमवर्क. How do you really frame your answers make 80% difference in your communication. So trust me when I say this, every great communicator, from a TED Talk speaker to a good public speaker, they all use a framework to deliver their effective communication talk. Because what happens is structure really help you to stay focused. वो आपकी हेल्प करता है ताकि आप जो थॉट प्रोसेस में हो उसमें अलाइन रहो. You don't get distracted when you're talking to someone, and it also help you to ensure जो मैसेज आप देना चाहते हो वो exactly उसी फॉर्मेट और उसी क्वांटिटी में डिलीवर हो सामने वाले के लिए. नाउ द हैप्पी पार्ट इज इन दिस मॉड्यूल वी विल हैव 2 major structure that we usually use
in interviews and daily settings or even presentations. This entire framework will help you to structure your response, will stay focused, and will help you to deliver that impactful message that you want to. So without wasting a time, let's get into the first module, that is the STAR approach.